हेलो गाइस, मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद प्रिया श्रीवास्तव पर। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के इससे पहले 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं और आज हम उसका पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। जितना भी टॉपिक जितना भी कुछ रह गया है वो हम इस पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की, यानी कि देहिक परिसंचरण। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि जो मैकेनिज्म होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो 2 सर्किट में कंप्लीट होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक जो सर्किट है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और जो दूसरा वाला है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहला सिस्टमैटिक और दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। आइए समझते हैं। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारा बायां निलय से होते हुए कहाँ जाता है, दायां आलिंद तक, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट ऑरिकल तक जो ब्लड जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है, सबसे पहले कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स तक, और बॉडी के ऑर्गन्स के बाद फिर कहाँ, राइट ऑरिकल तक। तो ये तो हमारा पूरी प्रोसेस क्या हो गई, इसके अंदर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल, आप यहाँ हार्ट लिखते हैं, हार्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर है हार्ट का, तो हार्ट के किस चैम्बर से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए बॉडी ऑर्गन्स, और बॉडी ऑर्गन से फिर हार्ट, लेकिन हार्ट का वो कौन सा चैम्बर है, राइट ऑरिकल। उसके बाद हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की, फुफ्फुसीय परिसंचरण। इसमें क्या प्रोसेस होती है, इसमें जो हमारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक जाता है, यानी कि जो रुधिर है वो दायां निलय से बायां आलिंद तक जाता है। इस प्रोसेस को भी अगर हम इस तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, यानी कि हार्ट का कौन सा चैम्बर, राइट वेंट्रिकल से होते हुए फिर कहाँ, लंग्स, और लंग्स से फिर लेफ्ट ऑरिकल यानी कि बायां आलिंद। दायां निलय, फेफड़े और बायां आलिंद, तो ये जो सर्किट कंप्लीट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप बेसिकली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पल्मोनरी इसका मतलब होता है फेफड़ा यानी कि लंग्स। तो यहाँ पल्मोनरी है तो आप ध्यान रखना कि यहाँ लंग्स आएगा, और अगर जब यह सिस्टमैटिक है तो आप ऐसे याद रख सकते हो बॉडी ऑर्गन्स। उसके बाद हम जैसे कि थोड़ा सा हम यहाँ अब हम बात करते हैं संकुचन और शिथिलन की। तो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ एक रफली डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कल बात की थी कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन ऊपर वाले जो हैं वो नीचे वाले के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वो बड़े होते हैं ऊपर वाले से। तो ये बन गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट ऑरिकल, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संकुचन का मतलब क्या होता है, सिस्टोल का मतलब क्या होता है। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जैसे ही ब्लड आता है, आपको एक बात बता दूं मैं कि सबसे पहले जो लंग्स से जो ब्लड आता है वो सबसे पहले हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर में ही आता है। यानी कि जो हमारा बायां आलिंद है, सबसे पहले जो ब्लड आता है वो हृदय के कौन से कोष्ठक में आता है, बायां आलिंद में। यह बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले बायां आलिंद में ब्लड आता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो हार्ट है वो जैसे ही संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। और वॉल्यूम कम होना, तो उस वॉल्यूम कम होने के कारण उसका जो भी ब्लड होता है वो शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा जो हृदय है वो रिलैक्स होगा यानी शिथिल करेगा, डायस्टोल जिसे हम बोलते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वैसे ही शरीर के अंगों से ब्लड होते हुए कहाँ आ जाता है, हृदय में आ जाता है। तो सिस्टोल यानी कि संकुचन, और डायस्टोल यानी कि शिथिलन, सिकुड़ना और रिलैक्स होना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब सिस्टोल और डायस्टोल, संकुचन और शिथिलन क्यों होता है, जो हमारी हृदय की मांसपेशी हैं, यानी कि जो हमारी हार्ट मसल्स हैं, उनके शिथिलन और संकुचन की ही वजह से हमारा जो हार्ट है उसमें सिस्टोल और डायस्टोल होता है, और इसकी ही वजह से हार्ट क्या बनती है, हार्ट बीट। इसकी वजह से क्या बनती है, हार्ट बीट। आप इस बात को भी याद रखना। अब हम बात करते हैं कि विश्राम अवस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ये हमारी क्या है, हार्ट बीट।
1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में जो हमारा हार्ट है वो 70 मिलीलीटर ब्लड क्या करता है, पंप करता है। आप इस बात को भी याद रखना, 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने अभी क्या समझा कि जो हार्ट बीट किसे कहते हैं, हृदय के सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि हृदय के संकुचन और शिथिलन को ही क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, हृदय की धड़कन कहते हैं। अब जो हमारी जो धड़कन है, हृदय की धड़कन एक तो सिस्टोल की बनी होती है। हृदय की धड़कन हार्ट बीट जो है वो एक तो हमारी सिस्टोल की बनी होती है यानी कि संकुचन, और दूसरी एक जो हमारी होती है वो डायस्टोल की बनी होती है। और सिस्टोल और डायस्टोल की वजह से ही, संकुचन और शिथिलन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम डब और लब बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट साउंड। हार्ट बीट साउंड, इन्हें हम हार्ट बीट साउंड बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। और हार्ट बीट हृदय सिस्टोल और शिथिलन यानी संकुचन और शिथिलन के टाइम पे ही जो हमारी आर्टरीज़ हैं, जो जिनमें से ब्लड फ्लो होकर बॉडी तक जाता है, शरीर के अंगों तक जाता है, तो उस टाइम पर इन धमनियों में तरंगें उत्पन्न होती हैं, वेव्स बनती हैं, और उन्हीं वेव्स को पल्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं नाड़ी। उन्हीं वेव्स को पल्स और हिंदी में क्या बोलते हैं, नाड़ी। आप इस बात को भी ध्यान रखिए। जो हमारा हार्ट है उसकी जो अगर हम बात करें कि हार्ट में जो हार्ट बीट का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, तो उसकी थोड़ा सा मैं रफली डायग्राम फिर से बनाते हैं हार्ट का। तो ये रहा जो हमारा, तो आप ज़रा देखिएगा, यहाँ हम समझते हैं ये हमारे जो हो गए ऊपर, ये दोनों के हमारे आलिंद हो गए और ये हमारे निलय हो गए। तो देखो क्या होता है यहाँ पर ना, एक आप बोल सकते हैं ऊतक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक नोड होता है जो दोनों आलिंद के बीच में होता है जिसे हम बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। इसको हिंदी में बोला जाता है सिरा आलिंद नोड, सिरा आलिंद नोड। तो यहाँ से ही जो हमारी हार्ट बीट है वो शुरू होती है, यहाँ से ही हमारी हार्ट बीट शुरू होती है। क्या होता है, जो ब्रेन है वो हमारे हार्ट को इम्पल्स देता है, आवेग देता है, किधर, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। फिर यहाँ से हमारी हार्ट बीट शुरू होती है। आप कह सकते हैं जैसे कि हमारे घरों में जो मोटर होती है जो पानी को पंप करती है, तो उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है। सेम यहाँ हार्ट को भी काम करने के लिए इम्पल्स की ज़रूरत होती है। तो वो कौन देता है, ब्रेन देता है। और कहाँ पर, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, और वहाँ से ही हमारी क्या, हार्ट बीट शुरू होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसीलिए इसको साइनो ऑरिक्यूलर नोड को हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। इसे नेचुरल पेसमेकर बोला जाता है, नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर जो क्या करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसे हिंदी में बोलते हैं हृदय गति निर्धारक, जो हमारे हृदय की गति पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। हार्ट बीट को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट को, हृदय की धड़कन को जिससे हम नापते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसे हिंदी में आला बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना होगा, उससे पहले हमें आर्टरी और वेन्स के बारे में पढ़ना होगा। तो हम समझते हैं, ये इसे हम क्या बोलते हैं, धमनी, और इसको बोलते हैं सिरा। तो देखिए, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जाती हैं, ब्लड कैरी करती हैं। और जो हमारी वेन होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की ओर ब्लड लेकर जाती हैं। बॉडी ऑर्गन से हार्ट की ओर ब्लड लेके जाती हैं, वो हमारी होती हैं वेन्स। और जो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं, आर्टरीज। ओके, अब जो हमारी आर्टरीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये प्योर ब्लड कैरी करती हैं।
जो मैंने कल भी बताया था, वो जो वेन होती हैं ये क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन अब हम आपको एक बात बताएं इसके बारे में, जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं वो बॉडी सरफेस के अंदर होती हैं और जो वेन्स होती हैं वो बॉडी सरफेस पर पाई जाती हैं। जैसे कि आपको जो आपके हाथों पे जो दिखाई देती हैं, ये जो हमारी होती हैं ये वेन्स होती हैं। इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए ये आपको नीली दिखाई देती है। और जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं वो अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और जो वेन्स होती हैं इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत लो, इनमें जो प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है, और इनमें जो ब्लड का जो प्रेशर होता है फ्लो होने का वो बहुत हाई होता है। इसमें जो ब्लड है वो हाई रेट से फ्लो करता है, हाई प्रेशर से फ्लो करता है, और जो वेन्स है इनमें प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है। अब हम देखते हैं, अब देखना क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी आर्टरीज़ है, इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो होता है, वो आपको पता है कि एक हाई प्रेशर, मैंने ये बताया कि इसमें एक जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है, तो वो क्या करता है, इसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज़ में, तो वो आर्टरीज़ की वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और हिंदी में इसे बोला जाता है रक्तदाब। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, रक्तदाब। ये रक्तदाब जो है वो हृदय की पंपिंग क्रिया के कारण, यानी कि जो हमारा हार्ट है जो पंप करता है, जिससे ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज़ में, और आर्टरीज़ पे फिर उसके बाद क्या होता है, एक प्रेशर लगता है उसकी वॉल पे, और उसे हम क्या बोलते हैं, रक्तदाब बोलते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखना। अब हम ज़रा बात करते हैं कि ये जो रक्तदाब है जो हृदय की या तो सिकुड़ने से और शिथिल होने पर कम होता है, और सिकुड़ने पर ज़्यादा होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हार्ट के सिकुड़ने पर ज़्यादा, यानी कि जो हमारा हार्ट सिस्टोल करता है, सिकुड़ता है, तब वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और डायस्टोल पर यानी कि शिथिल होने पर कम होता है। इसे आप ध्यान रखना। और इसे जब ज़्यादा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, और इसे डायस्टोलिक प्रेशर। इसे सिस्टोलिक प्रेशर और इसे डायस्टोलिक प्रेशर। इसे एक यंत्र के द्वारा नापा जाता है जिसे बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, इसे हिंदी में भी यही बोला जाता है। अब एक सामान्य व्यक्ति में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, अपन बोल सकते हैं संकुचन दाब जो होता है वो होता है 120 mmHg। ये क्या है, संकुचन दाब। संकुचन दाब होता है 120 mmHg, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद जो शिथिलन दाब होता है, या जिसे हम बोल सकते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, वो होता है 80 mmHg। इसे हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं 120 mmHg। अगर ये हमारा नॉर्मल जो हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर है उसकी रेट है, अगर किसी पर्सन का इससे ज़्यादा है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इससे कम है तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और सबसे पहले इसे हेल्स ने 1733 में एक हॉर्स के ब्लड प्रेशर को मेज़र किया था। सर्वप्रथम हेल्स ने 1733 में एक हॉर्स का ब्लड प्रेशर मेजर किया था। तो ये आप ध्यान रखना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब